हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। अपने ज्योग्राफी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम से रिलेटेड किस तरीके से एमसीक्यू पूछे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट सन इज विजिबल टू ह्यूमन। मतलब जो हम सन को यहां से देखते हैं, ठीक है, तो कौन सा पार्ट होता है सन का जो हमें दिखता है। ठीक है, तो फोटोस्फेयर है, कोरोना है, क्रोमोस्फेयर है या फिर कोर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका फोटोस्फेयर। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं सन की तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सन की, ठीक है, ये सन और उसके बाद इसकी लेयर्स आपको देखने को मिलती है। जैसे सेकंड जो लेयर आपको देखने को मिलेगी इसको हम क्या बोलते हैं, यह है आपकी फोटोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद एक और लेयर सन की देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि बाहर वाले जो बिल्कुल लेयर होती है, ठीक है, ये कौन सी होती है, इसको बोला जाता है कोरोना। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे फोटोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा कि जब हम सन को धरती से देखते हैं, ठीक है, जमीन से देखेंगे तो कौन सा पार्ट हमें दिखता है, वो होता है आपका फोटोस्फेयर। एक क्वेश्चन हमें ये देखने को मिलेगा कि जनरली किसी भी स्टार का, क्योंकि सन क्या है, एक स्टार है, तो किसी भी स्टार की एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, किसी भी स्टार की एनर्जी का जो मेन सोर्स है। ठीक है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो किसी भी स्टार में कहां होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा कोर के अंदर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर। ये आपका कोर है, बिल्कुल अंदर का जो पार्ट सन का देखने को मिलता है उसको हम कोर बोलते हैं, और कोर के अंदर ही न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, किसी भी स्टार की एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाता है कि सन का कौन सा पार्ट होता है जो कि एक्लिप्स के टाइम पे विजिबल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, विच पार्ट विजिबल फ्रॉम टू दी, जब आपको देखने को मिलेगा जो सोलर एक्लिप्स है। लेकिन सोलर एक्लिप्स में भी कौन सा, सोलर एक्लिप्स आपको कई तरीके के देखने को मिलते हैं। कुछ पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है, फुल सोलर एक्लिप्स होता है। तो यहां पे इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका कोरोना। ठीक है, तो कोरोना हमें दिखता है ड्यूरिंग एक्लिप्स। ठीक है, तो एक्लिप्स के टाइम पे पूछा जाए कि भाई कौन सा सोलर का जो हमें लेयर देखने को मिलती है वो है कोरोना। और कोरोना के बारे में याद रखना है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमोस्फेयर। ठीक है, ठीक है, आउटर मोस्ट, अभी आपने देखा इसके बारे में, ये बाहर वाली जो लेयर आपको देखने को मिलती है बिल्कुल आउटर, ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमोस्फेयर। तो सन की जो एटमोस्फेयर की सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो ये देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्वेश्चन यहां से इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस लाइट ऑफ द सन। पूछा गया है कि सनलाइट जो है वो सन से आने में कितना समय लगती है जब वो अर्थ तक पहुंचती है। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा राइट आंसर है, 8 मिनट 16 सेकेंड 0.6 जो है वो मिली सेकेंड। ठीक है, तो 8 मिनट लगेंगे, 16 सेकेंड लगेंगे और 6 जो है वो मिली सेकेंड यहाँ पे लगेंगे। लेकिन अगर आपसे मून का पूछ लिया जाए तो कि भाई मून लाइट बताओ, वैसे मून की तो कोई लाइट होती नहीं है, वो रिफ्लेक्शन से यहाँ पे पहुंचेगी लाइट। लेकिन जो मून लाइट हम जिसको हम चांदनी बोलते हैं, ठीक है, तो जो हमारे अर्थ के सरफेस पे है वो कितना टाइम लगाएगी यहाँ पे, 1.3 सेकेंड। ठीक है, तो 1.3 सेकेंड के अंदर देखने को मिलेगी कि भाई मून लाइट पहुंचेगी अर्थ के सरफेस पे। अब देखो एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी प्लेनेट अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। तो साइज के हिसाब से आपने बताना है इनका सही ऑर्डर क्या बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम लार्जेस्ट से अगर हम बात करें, लार्जेस्ट प्लेनेट से अगर हम बात करें, यहाँ पे प्लेनेट की अगर हम बात करते हैं तो प्लेनेट हमारे कितने बनते हैं, 8 प्लेनेट है। ठीक है, तो जैसे लार्जेस्ट से बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है आपका वो कौन सा है, जुपिटर। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, सैटर्न। ठीक है, थर्ड नंबर पे आएगा फिर यूरेनस। ठीक है, फोर्थ पे आएगा फिर नेपच्यून। ठीक है, फिफ्थ पे आएगी हमारी अपनी अर्थ,
ठीक है। अर्थ आएगी 6 पे, हमें देखने को मिलेगा वीनस। 7 पे देखने को मिलेगा मार्स, एंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा हुआ आपका, मर्क्यूरी। ठीक है, सबसे छोटा वाला जो प्लेनेट है वो है मर्क्यूरी। तो यहां पे पूछा गया है कि भाई इनका सही ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहले मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, अर्थ। ठीक है, तो मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, अर्थ, मतलब इसका जो सही ऑर्डर बनता है वो इसी तरीके से बनेगा, तो सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टेक द शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो दो टर्म हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब होता है जब कोई भी प्लेनेट अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा अपने एक्सिस पे, और एक होगा आपका रेवोल्यूशन, कि जो कोई भी प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं अपने अर्थ का, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिन और रात होते हैं, तो हमारी अर्थ जो है वो 24 घंटे के अंदर ही घूम जाती है, जिसको हम बोलते हैं अर्थ रोटेट हो रही है, और हमारी अर्थ रोटेट होने के लिए जो टाइम लगाती है वो लगाती है 24 घंटे। लेकिन जो एक साल होती है, जो एक साल हमें जिसको हम बोलते हैं 365 डेज जो लगते हैं, ठीक है, वो लगते हैं हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। मतलब रिवॉल्व करने में अर्थ को टाइम लगता है 365 दिन, ठीक है, 6 घंटे। ये प्रॉपर जो है वो टाइम देखने को मिलता है। तो यहां पे पूछा गया है कि किसका शॉर्टेस्ट रेवोल्यूशन है, तो सबसे छोटा जो रेवोल्यूशन उसी का होगा जो सन के सबसे ज्यादा क्लोज है। ठीक है, ये सन है, और सबसे ज्यादा जो क्लोज आपको देखने को मिलेगा वो है आपका मरकरी। ठीक है, जो मरकरी होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वो सन के चारों तरफ जो है वो घूम जाएगा, इसलिए सबसे कम जो टाइम लगाएगा वो लगाएगा आपका मरकरी। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो टाइम लगाएगा वो सबसे लास्ट वाला प्लेनेट लगाएगा, कौन सा है, नेपच्यून। ठीक है, तो नेपच्यून लगाएगा सबसे ज्यादा टाइम, और ये लगाता है सबसे कम टाइम। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है जोबियन प्लेनेट। जोबियन प्लेनेट के बारे में क्वेश्चन है कि जोबियन प्लेनेट जो है वो क्या है। तो जोबियन प्लेनेट मतलब ये समझ लो कि जो इसको बोला जाता है जुपिटर लाइक प्लेनेट। ठीक है, जुपिटर लाइक प्लेनेट मतलब जो जुपिटर जैसे जिनकी संरचना है उसको हम बोलते हैं कि जोबियन प्लेनेट है। या फिर ये समझ लो कि जैसे हम प्लेनेट की बात करते हैं तो प्लेनेट को दो टाइप्स के डिवाइड किया गया है। जैसे एक हो गया इनर प्लेनेट, और एक होता है आपका आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, और बीच में आपको देखने को मिलेगा जो एस्ट्रॉइड है। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स बेल्ट यहां पे देखने को मिलेगी। एस्ट्रॉइड आपको ऐसे रॉक पार्टिकल्स जो है वो देखने को मिलेंगे जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी कहां पे, सन के चारों तरफ ये भी चक्कर काट रहे हैं। इनर प्लेनेट की जब हम बात करते हैं तो इनर प्लेनेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सबसे पहले ये है आपका मरकरी। ठीक है, मरकरी हो गया, फिर वीनस हो गया, उसके बाद मार्स आएगा, उसके बाद अर्थ आएगी। ठीक है, अर्थ आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद मार्स है। ठीक है, उसके बाद मार्स। और आउटर प्लेनेट की बात करेंगे तो आउटर प्लेनेट में आपको देखने को मिलेगा जैसे जुपिटर है। ठीक है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, और उसके बाद फिर नेपच्यून है। तो ये आपको आउटर प्लेनेट देखने को मिलते हैं, और आउटर प्लेनेट को ही क्या बोला जाता है, जोबियन प्लेनेट। ठीक है, क्योंकि जुपिटर लाइक प्लेनेट आपको ये देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन दूसरा ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो किन दो प्लेनेट के बीच में है, तो मार्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद जुपिटर, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगी जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन जो पूछा था जोबियन प्लेनेट अमंग दी, तो जोबियन प्लेनेट जैसे मार्स हो गया, अर्थ हो गया, वीनस, ये तो इनर प्लेनेट है। ठीक है, तो यूरेनस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये कौन सा प्लेनेट है, इसको हम बोलते हैं जोबियन प्लेनेट, आउटर प्लेनेट। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है और जो इनर प्लेनेट है वो आपको ये बाकी तीन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस पे एक मरकरी भी है। आगे आते हैं, पूछा गया है व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। तो हॉटेस्ट जो प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो कौन सा है। जनरली हम कई बार क्या लगाते हैं कि भाई मरकरी होगा हॉटेस्ट प्लेनेट, क्योंकि सन के सबसे ज्यादा क्लोज जो है वो कौन सा है, मरकरी देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वीनस। ठीक है, वीनस हमें देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है,
यहां पे आपको थिक एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। थिक एटमॉस्फेयर यहां पे देखने को मिलेगा किसका, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, इनका थिक एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इनका क्या है, एक बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सन रेडिएशन अंदर तो आ रहा है लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर जब बाहर जा रहा होता है तो ये गैसेस की लेयर उसको रोक देती है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर जो है वो प्लेनेट जो है वो गर्म होने लगता है। जैसे हम अपनी अर्थ की भी बात कर लेते हैं कि जब हम बात क्या करते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ने की वजह, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो गर्म हो रही है। तो बेसिकली अर्थ की हीट को मेंटेन करने के लिए भी जो इंपॉर्टेंट गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, लेकिन अगर वो हद से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको इम्पैक्ट जो है वो अर्थ के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे कि अर्थ जो है वो धीरे धीरे बढ़ना जो है वो गर्म होना जो है वो बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों है ये हमने समझ लिया, क्योंकि मरकरी की बात करेंगे एटमॉस्फेयर उसके अंदर नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइस, ठीक है। अब यहां पे समझो इसको कि ये जो आपको देखने को मिलेगा कि भाई ऐसा कौन सा चीज है, मेटियोर, एस्ट्रॉइड, क्वेसर या फिर कॉमेट्स, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हमें आइसी पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, तो वो है आपके कॉमेट्स, ठीक है। कॉमेट्स को बोला जाता है लॉन्ग टेल्ड, ठीक है, लॉन्ग टेल्स स्टार इनको बोला जाता है, ठीक है। बल्कि इनकी एक लॉन्ग टेल आपको देखने को, मतलब ये स्टार आपको देखने को मिलेगा, मान लो इस तरीके से कोई भी स्टार है, ठीक है। जब ये सन के पास से गुजरेगा तो बहुत स्पीड इसकी देखने को मिलेगी, तो इस तरीके से इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो पीछे की तरफ देखने को मिलेगी, एक लंबी सी टेल इसकी देखने को मिलती है, इसलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग टेल्स स्टार, ठीक है। क्योंकि जब ये सन के पास से निकलेगा तो जो इसके अंदर आइस पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो इवेपोरेट हो जाएंगे, और इवेपोरेशन की वजह से इसके अंदर एक लॉन्ग टेल्ड जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी एस्ट्रॉइड के बारे में हमने देख लिया कि एस्ट्रॉइड क्या है, रॉक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कहां पे, जो आपका मार्स और जुपिटर है इनके बीच में, ठीक है। बाकी मेटियोर्स के बारे में, मेटियोर्स क्या होता है ये हम देखेंगे आगे। उसके बाद क्वेसर की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक ब्राइट स्टार बोला जाता है, और सेंटर ऑफ द गैलेक्सी वहां पे ये देखने को मिलता है, उसको हम क्वेसर बोलते हैं। सेंटर ऑफ द गैलेक्सी को क्या बोला जाता है, वो होता है आपका गैलेक्टिक सेंटर, गैलेक्टिक सेंटर, ठीक है। जो गैलेक्टिक सेंटर है वो होता है आपका सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, और क्वेसर वगैरह जो है वो आपको उधर ही देखने को मिलते हैं। ये क्या है, एक ब्राइट स्टार देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो लार्जेस्ट मून जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है वो कौन सा है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैनीमेड, ठीक है। तो गैनीमेड के बारे में क्या चीज याद रखो कि गैनीमेड एक तो लार्जेस्ट यहाँ पे आपको सैटेलाइट देखने को मिलेगा। पूछा रहा है कि भाई ये किसका सैटेलाइट है, तो ये जुपिटर का सैटेलाइट देखने को मिलेगा, जुपिटर का ये मून देखने को मिलेगा। बाकी जो कैलिस्टो है ये भी किसका है, जुपिटर का है, ठीक है। यूरोपा ये किसका है, ये भी जुपिटर का देखने को मिलेगा। टाइटन की जब हम बात करते हैं तो टाइटन के बारे में याद रखना है कि ये इसको बोला जाता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, ये चीज याद रखो। उसके बाद ये सैटेलाइट है किसका, तो ये सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा जो सैटर्न है, ठीक है। तो सैटर्न का ये सैटेलाइट हमें देखने को मिलता है। टाइटन के बारे में एक और चीज याद रखनी है, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आपको सैटेलाइट देखने को मिलेगा, मून देखने को मिलेगा जिसके अंदर अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बताओ कौन सा सैटेलाइट ऐसा है जिसके अंदर हमें अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा, तो वो कौन सा हुआ, आपका टाइटन हुआ। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड इन आवर सोलर सिस्टम। अभी हमने पढ़ा कि सोलर सिस्टम जो बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो देखने को मिलेगी हमें, वो देखने को मिलती है आपकी मार्स एंड जुपिटर इसके बीच में। उसके बाद है पूछा गया है कि भाई कौन सा ऐसे प्लेनेट है जो कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो घूमते हैं अदर प्लैनेट्स के कंपैरिजन के अंदर। जैसे जब हम बात करते हैं हमारी अर्थ की,
ठीक है। अर्थ की जो डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी, अर्थ या जो बाकी प्लेनेट है उनकी जो डायरेक्शन देखने को मिलती है वो होती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मतलब ये समझ लो कि सभी प्लेनेट की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, इसमें से दो प्लेनेट को छोड़ के। कौन से प्लेनेट है? एक है आपका यूरेनस, ठीक है, यूरेनस की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। और इसके साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा दूसरा प्लेनेट वीनस। वीनस और यूरेनस ये दो आपको प्लेनेट देखने को मिलेंगे जिनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है? क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज भी बोला जाता है, ठीक है, क्लॉकवाइज। और दूसरे जो आपको देखने को मिलेगी जैसे अर्थ की और बाकी प्लेनेट की, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से इनके बारे में आप याद रखो। तो सोलर सिस्टम का जो पार्ट 1 है हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और कुछ प्लेनेट के बारे में, मेटियोर के बारे में और अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो हमें देखने को मिलती है उनके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। जय हिंद।